भैया इनकम का हाँ बोलो बोलो, जो समझ में आ रहा बोलो, क्योंकि मुझे जो समझ में आया मैंने बोला ना। इनकम का और ये, हाँ, आप, इनकम का और ये पेन का क्या लेना देना, दो अलग चीजें है ना। अभी मैंने आपसे पूछा 11th हाउस। कि फुट जो है वो कौन सी राशि में आता है बॉडी पार्ट्स में, तो आपने बोला मीन ना। राशि। तो जी। इनके चार्ट में मीन राशि में क्या आ रहा है, कौन से हाउस में आ रहा है? 11th हाउस गेन का हाउस है। सचिन जी, जी भैया। अगर वास्तु करनी है प्रॉपर तो सिर्फ क्लाइंट की प्रॉब्लम से घर बैठे बताओगे, कोई चार्ट कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ बेसिक का मतलब थीम आप पकड़ लो, एसेंस। अगर पैर के फुट में प्रॉब्लम आ रही है तो राशि कौन सी होगी बॉडी पार्ट में? मीन राशि। मीन राशि कहाँ पे आ रही है इनके चार्ट पे? 11th हाउस। 11th हाउस में। जी। 11th हाउस क्या चीज का है? गेन्स गेन का का। है, इच्छा पूर्ति का है। जी। तो अगर हाँ, 11th हाउस डिस्टर्ब है, फ्रेंड सर्कल का। तो 11th हाउस डिस्टर्ब है तो मतलब सब डिस्टर्ब है। हम्म? जी भैया। तो बोला ना। तो अभी क्या है कि दशा राहु की चालू हो गई 16/5/2024 से। ठीक है। और राहु ने जी आया भैया। तो राहु आया तो राहु ने कुछ अपना असर दिखाया। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? राहु ने अपना असर दिखाया। अभी एक बार के लिए हम ये देख ले कि राहु जो है वो क्या 11वां नंबर घर लेके चल रहा है क्या चार्ट पे? हाँ तारक, आपको तो सचिन जी दिख रहा है यहाँ पे, देखो ना राहु के स्क्रिप्ट में देखो आप। हाँ, इलेवेंथ लेके चल रहा है 11 नंबर। 11th हाउस लेके चल रहा है। हम्म। ठीक है ना? और हम्म। बैठा 5th हाउस में है। हम्म। राहु केतु को एक बहुत बड़ी खूबी आपको बता दूं, ये जहां बैठते हैं वहां का रिजल्ट देते हैं, जिस राशि में बैठते हैं वहां का रिजल्ट देते हैं, जिसके संग बैठते हैं वहां का रिजल्ट देते हैं। जो इनको देख रहा है ये नहीं, जो प्लेनेट इनको देख रहा है उसका रिजल्ट देते हैं। और अगर कोई बगल से निकल गया ना तो उसको भी सूंघ लेते हैं और उसकी भी रिजल्ट देते हैं। ये बहुत एक्टिव प्लेनेट है। ठीक है। इसीलिए हाईली सेंसिटिव प्लेनेट क्यों बोला जाता है, इनकी रिजल्ट क्या होगी प्रिडिक्टिव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए अर्श से फर्श जो, और फर्श से अर्श की कहानी राहु में होती है। यानी 11th नंबर हाउस लेके चल रहा है। लेकिन केपी का थंब रूल क्या है सचिन जी? केपी का थंब रूल नक्षत्र ये लॉर्ड। है कि कोई भी लॉर्ड। प्लेनेट रिजल्ट अपने नक्षत्र के द्वारा देता है। तो नक्षत्र लॉर्ड में 12 नंबर आ रहा है क्या? 12 नंबर आ रहा है ना? हाँ, आ रही है। तो देख रहे हो ना, नक्षत्र लॉर्ड में 12 नंबर आ रहा है। ठीक है, सही है ना? जी। और नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मार्स है। जी भैया। तो अभी क्या है, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या करोगे, कैसे देखोगे, कहाँ वास्तु देखोगे, कैसे देखोगे आप बताओ। भैया क्योंकि इनके भाई को भी, भाई भैया इनके भाई को भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? इनके भाई को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या, ये आपने कैसे बोला पहले बताओ, फिर मैं बताऊंगा ना। मार्स नहीं, जैसे मार्स रिप्रेजेंट करता है भाई को भी ना। तो मार्स रिप्रेजेंट करता है लैंड को भी। हम्म। तो लैंड से समस्या थोड़ी आ रही है। ठीक। ठीक है, बात समझो आप, लैंड से समस्या हम्म। थोड़ी सी आ रही है। अभी कारक हम्म। तत्व जब आपने पकड़ लिया तो नो डाउट कारक तत्व में मार्स भी आ रहा है, शिल्पी का दिमाग चला। हम्म। ठीक है, कारक तत्व थोड़ा बहुत असर तो करेगा करेगा, आप उसको इग्नोर हम्म। नहीं कर सकते कहीं से भी, किसी एंगल से भी। क्या तारक?
सही नहीं है कर ना? सकते। तो मार्स जब है और उसका जो सोर्स प्लैनेट राहु है, तो कहीं ना कहीं या तो भाई फॉरेन गया है, फॉरेन से रिलेशन बना ले, फॉरेन जा रहा हो, फॉरेन में तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, क्योंकि वहां केतु भी है ना, 1 नंबर क्योंकि राशि में। मार्स जो है वो 7, 10, 12 लेके चल रहा है। हम्म। 7 नंबर पार्टनरशिप, हम्म। 10 नंबर स्टेटस, प्रोफेशन, बारह। 12 नंबर लॉस। लॉस है। हम्म। ठीक है ना? हम्म। तो अभी क्या है कि ये जो अभी जो प्रॉब्लम इमीडिएट अभी शुरू हुई है, वो अभी शुरू हुई है। तो ये पीडी, इसकी थोड़ी नजर पीडी पे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हम्म। पीडी पे जानी चाहिए ना? हाँ हाँ। हम्म। पीडी किसकी चल रही है? जुपिटर की। पीडी चल रही है जुपिटर का। जुपिटर कब लगा इनका? 11 11/10/2024। 11। अक्टूबर। दस। और जा रही है कब? कुछ बीस दिन ही। फरवरी 20 फरवरी। 20 फरवरी। अभी क्या है, जुपिटर जो है 20 फरवरी तक जो है प्रॉब्लम देगा। देगा। देगा, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में बैठा हुआ है हम्म। एपी चार्ट में। हम्म। उसकी राशि 8th हाउस की आ रही है। हम्म। आप चीजों पकड़ना सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर से पहले आप बोलोगे पीडी में कि आपको ये करनी है। जुपिटर यहाँ बैठा हुआ, इसकी राशि यहाँ है, जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है? और 11th का भी इसकी राशि यहाँ भी है जुपिटर की। तो जुपिटर में क्या बोल सकते हैं? 8, 11 और 12 तीनों घर आ गए। क्या सर? हम्म। तारक, हाँ हाँ, 8, 11 8, और 12 का 12। कनेक्शन बन गया। हाँ। और विश्वास कर लो, ये अक्टूबर से जो पीडी गई है, ये अक्टूबर से पीडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही होगी। मुझे हम्म। एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पूरी डिटेल निकाला जाए तो ये अक्टूबर से ही जो है प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम गेम चल रहा है, एकदम हम्म। परफेक्ट है। तो अभी क्या है, ये फरवरी तक, 20 फरवरी तक रहेगी। उसके बाद रहेगा। शनि महाराज आ जाएंगे। शनि हम्म। कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड में। शनि था। हम्म। शनि की राशि कहाँ पे है? 9 और 9th और 10th। 9th और 10th में। 10th। हम्म। ठीक है? और शनि 11 कस्पल सब लॉर्ड भी बना हुआ है। ठीक है ना? हम्म। क्या बोलोगे आप? मैं क्या बोल दूं इनको? शनि का टाइम आएगा तो ठीक हो जाएगा। शनि का टाइम आएगा, आप रिकवर कर जाओगे। 5th का भी चीजें है। आपके फेवर ठीक में आनी होगा। शुरू हो जाएगी। हम्म। हाँ, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो बोलो। जो फिफ्थ आ रहा है फिफ्थ का बोलो। भी। 5th का भी है, इसीलिए हीलिंग भी हो जाएगा। देखो बिल्कुल सही है, लेकिन 5th में कहाँ आ रहा है? ये तो सब लॉर्ड में आ रहा है ना। आप सब लेकिन बात कहीं में। ना कहीं इंटरनली आ रहा है। हम्म। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई इशू नहीं है। सचिन जी, समझ में आ रही है? जी भैया। आप थोड़ा नजर हर चीज पे थोड़ा थोड़ा मारोगे, तो डॉक्टर से पहले आप बताओगे। जब भी 8, 12, 6, 8, 6, 12 ये जैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो थोड़ी सी आपकी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए ना। हम्म। बंदा कह भी रहा है फुट रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है ना? बंदा कह भी रहा है फुट रिलेटेड प्रॉब्लम है। अभी क्या है, घाव सूख नहीं रहा है। अगर हम बोले घाव घाव इन्फेक्शन का कारक क्या होता है, पहले तारक बताओ तो एक बार मेरे को। कोई प्लेनेट अगर इन्फेक्शन देता है, कौन सा प्लेनेट वीनस। होता है? वीनस। राहु। राहु। राहु जिसके संग बैठेगा उसको करप्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा, पॉल्यूट करेगा। बात आप समझ गए? हम्म। अभी क्या है कि राहु की दशा है, हम्म। तो इन्फेक्शन रहेगा, घाव नहीं सूख रहा है। अब शिल्पी बोलो, कोई चीज अगर नहीं सूख रही है तो वीनस की रोल आ रही है ना तारक? हाँ हाँ। तो अभी क्या है, वीनस इनका 8 हाउस का एनएल बना हुआ है। फर्स्ट का बना हुआ है सब लॉर्ड।
जब भी फर्स्ट 8 12 मिल जाए तो आदमी को बोलना भैया थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि फर्स्ट बॉडी है, 8 पीरा है, हम्म 12 हॉस्पिटल है। ठीक है सचिन जी, जी भैया। देख लो आप। समझ में आ रही है? तो अभी थोड़ा सा तारक जैसा इंटेलिजेंट लड़का क्वेश्चन कर सकता है, सर ये 9th का भी तो वीनस बना हुआ हम्म है ना? हम्म तो 9th हाउस बिल्कुल बचाया हुआ है, हम्म बिल्कुल बचाया हुआ है। लेकिन विडंबना की बात यह है, जितनी भी फिक्स राशि है, फिक्स राशि कौन कौन सी होती है तारक? 2 5 8 11। 2 5 8 11, उसका जो बाधक हाउस होता है वो कौन सा होता है तारक? 9th हाउस। 9th हाउस। 9th हाउस। तो 9th हाउस यहाँ बाधक कर रहा है, इसको फायदा नहीं दे रहा है इनको यहाँ हम्म पे। ठीक ठीक। ठीक है ना? हम्म तो अभी क्या है, वीनस इनके लिए बहुत प्रोमिनेंट प्लेनेट है, 6 8 12 का बना हुआ है। हम्म वीनस जो है 6 8 12 का बना हुआ है। हम्म यानी जब जब वीनस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी ऑपरेट करेगा वो प्रॉब्लम करेगा। हम्म यहाँ 11th हाउस में वीनस आ गया और कंजंक्ट हो गया मून के संग, केतु के संग, मरकरी के संग। बात आप समझ रहे हो ना? हम्म वीनस की एंटी है मून से, वीनस की एंटी है केतु से। हम्म अभी आप क्या बोलोगे कि भाई जब मीन राशि में प्लैनेट बैठा हुआ है तो साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी? क्या तारक? जी बोलो। मीन से ईस्ट साउथ ईस्ट, नहीं साउथ ईस्ट है। 12 नंबर राशि कौन सी डायरेक्शन में आता है विशाल? साउथ ईस्ट आता है। ईस्ट। ईस्ट अभी साउथ मेजर ईस्ट। साउथ ईस्ट एक्टिवेट होनी चाहिए। हम्म हाँ? लेकिन हाँ। पीडी तो जुपिटर की चल रही है, और जुपिटर बैठा हुआ है 2 नंबर राशि में। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर नॉर्थ वेस्ट में भी कहीं कुछ हो सकती है। बोल सकते हैं तारक? हम्म तो नॉर्थ वेस्ट में और बाकी जगह पे मेरे को इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो आप, मार्स का 4th हाउस पे हीट आ रहा है क्या तारक? मार्स का 4th हाउस पे हीट आ रही है। शिल्पी हीट निकालना आ गया ना? नहीं भैया, इसी में थोड़ा बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मार्स की 4th हाउस ये हिट आ देखो हम रही बता रहे हैं, 183। शिल्पी को आज सिखा दे रहे हैं। और सचिन जी आप भी देख लो एक बार थोड़ा सा, मार्स कौन सी राशि में बैठा हुआ है? 11th 11 में। नंबर। मतलब ये 10 राशि कंप्लीट कर लिया, हम्म, सही है ना? 308 आएगा, हाँ। हम्म 300 नंबर डिग्री यहाँ है, ये यानी 300 कवर कर गया। तो 300 और +8 डिग्री मार्स का है, तो मार्स हम्म का कंपाउंड डिग्री हो गया 308। हम्म 4th हाउस की फिफ्थ। राशि क्या है? 5 नंबर। फिफ्थ। 120। मतलब 4 कंप्लीट कर लिया, यानी हम्म 120। और 4th हाउस में डिग्री कितना है? 5.18, हम्म तो 125। अब 308 को 125 से आप माइनस करोगी तो 183 आ रही है। हम्म हमारी हिट कितनी थी 180 की? कहाँ से किलर कहाँ हीट। थी? 180 किलर 180 हिट की थी। हिट का कहाँ से कहाँ शुरू थी? 9। प्लस माइनस 8 था ना, 172 से 188। हम्म तो 180 की हिट में आ रही है, उसके दायरे में आ रहा है।
हम्म यानी इस वक्त मार्स फोर्थ हाउस को हिट मार रहा है। बात आप समझ रहे हो? हम्म, मार्स हम्म जो है वो फोर्थ हाउस को हिट मार रहा है। अब हम आ जाते हैं एस्ट्रो हम्म वास्तु पे। हम्म, हम रूल एस्ट्रो वास्तु का याद रख लेना आप। प्लैनेट कहाँ से हिट मार रहा है, किसको मार रहा है, हम्म प्लैनेट जो मार रहा है उसकी राशि कौन कौन सी है, और जो प्लैनेट हिट खा रहा है उसकी राशि कहाँ पे है। ठीक है। प्लैनेट के कारक तत्वों को आप पकड़ लो, यानी मार्स और सन। हम्म, मार्स इज लैंड, सन इज ऑथोरिटी। हम्म मार्स इज लैंड, सन इज गवर्नमेंट। हम्म कहीं गवर्नमेंट को प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है जमीन को लेके? ठीक है। मार्स इज ब्रदर, सन इज एंगर, फादर, ईगो। 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 इस वक्त भाई में बहुत ज्यादा ऑथोरिटिव आ गया, ईगो आ गया, हम्म क्योंकि मार्स हिट मार रहा है। मार्स लॉर्डशिप कहाँ की है? तो मार्सशिप लॉर्डशिप सेवेंथ हाउस का है और ट्वेल्थ हाउस का है। अभी आपको यहां से कोड निकलेगा। अभी तक तो केपी में थे आप, अब थोड़ा उससे एडवांस ऊपर आ जाओ और आप मिरेकल देखो। आप मिरेकल देखो। अभी एस्ट्रो वास्तु का दूसरा थंब रूल क्या है कि जो प्लैनेट की दशा चल रही है उसके एनएल पे हिट आ रही है या वो किसी हाउस को हिट मार रहा है। सही है तारक? हम्म यही थंब रूल है ना? हाँ। अभी दशा किसकी चल रही है? राहु राहु। जुपिटर। ओ, राहु। राहु सही बोला। पीटी। उसका एनएल कौन है? राहु का एनएल कौन है? मार्स। अब मार्स। मार्स है। मार्स। मार्स हिट मार फोर्थ रहा है, हाउस। हम्म फोर्थ हाउस को मार रहा है। हम्म, यानी अभी फोर्थ हाउस को मार्स हिट मार रहा है। पहले तो हाउस पे आ गए। हम्म, बात आप समझते रहना। तो कारक तत्व तो शिल्पी ने बहुत अच्छा कर लिया पराशरी से। मुझे अच्छा लगा, कारक हम्म, तत्व आपके दिमाग में आया, बिल्कुल आया। इस वक्त हो सकता है भाई को गवर्नमेंट से या कहीं से कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए, कारक तत्व के अनुसार हम्म, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे मार्स फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। मार्स इज अ कारक ऑफ प्रॉपर्टी है। मार्क इज अ कारक ऑफ डिस्प्यूट, फुट हाउस। हम्म, कंफ्लिक्ट। हम्म, तो प्रॉपर्टी में कंफ्लिक्ट अभी लगा रहेगा। हम्म बात समझ में आ गई? हम्म लेकिन अभी कारक तत्व में पकड़ना है। यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड को हिट मार रहा है। क्या बोलोगे आप? सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड को हिट मार रहा है। इसके दिमाग में क्या आ रहा है? वाइफ से डिस्प्यूट हुआ इसलिए फोर्थ हाउस पे प्रॉब्लम हो रही है। फाइव से डिस्प्यूट होगा तो सेवेंथ हाउस हिट मारेगा सिक्स हाउस से, या सिक्स हाउस सिक्स लॉर्ड मारेगा सेवेंथ हाउस को। हम्म आप जो बात पकड़ रहे हो उसके आगे पीछे देखो। डिस्प्यूट का हाउस सिक्स हाउस है, हम्म सेवेंथ हाउस वाइफ का है। अगर हम्म सिक्स लॉर्ड वीनस मारता मार्स को तो आप बोल सकते थे, पर यह सेवेंथ लॉर्ड मार रहा है फोर्थ लॉर्ड को। ये पार्टनर से भी तो डिस्प्यूट हो सकता है। अभी देखो क्या है, सेवेंथ हाउस जो है वो क्या है? पार्टनर स्पाउस। वो आपके पार्टनर्स है। ठीक है ना? हम्म सेवेंथ हाउस किसको रोक रहा है, किसको झमेला में डाल रहा है सचिन जी? फोर्थ हाउस को। फोर्थ। फोर्थ हाउस को। यानी इस वक्त प्रॉपर्टी का काम चलेगा नहीं। ठीक है तारक? हम्म, माँ का हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा इस वक्त, हम्म हम्म, क्योंकि मार्स सर्जरी का कारक भी है। हम्म यहाँ ट्वेल्थ लॉर्ड भी है।
हम्म, है ना। यानी अब हम बोलेंगे ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड को हिट मार रहा है। सचिन जी अब क्या बोलोगे आप? मदर का भी कोई ऑपरेशन निकल सकता है। बिल्कुल सही बोले। या मगर तो फिर हॉस्पिटल फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी को लेके लॉस हो हॉस्पिटल। सकती है। हम्म हम्म। ट्वेल्थ हाउस इज नींद, प्रॉपर्टी को लेके नींद उड़ जाएगी। हम्म, आप ये शिल्पी ये भी तो बोल सकती थी सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी तो हो सकता है, क्या शिल्पी? हाँ हाँ भैया। क्या तारक? हाँ हाँ, प्रॉपर्टी नहीं, इन्वेस्टर सब। नहीं, नहीं। क्यों नहीं? बैड हिट है वो। ये बैड हिट है। बात समझ में आ गई? हम्म ये पुष्पा की हाँ, हिट है। वो लेडी पुष्पा नहीं है। ये वो नेगेटिव अल्लू रिजल्ट अर्जुन सभी वाली नेगेटिव पुष्पा है, ही वो आए। मेल पुष्पा है। लेडी पुष्पा हम्म। होती तो आप बोल सकते थे स्मूथली से कि सर हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो जाए, इसमें 120 की एक फेवर आ रही है आपको। पर ये क्या दे रहा है? ये चीज आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अगर ये चीज आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं गचका खा जाओगे। हम्म। सचिन जी बात समझ में आ रही है? जी भैया। मैंने ट्वेल्थ लॉट क्यों बोला? मार्स ट्वेल्थ लॉट है ना। देखो एक नंबर हम्म, राशि है मार्स की, हाँ। हाँ। और सेवेंथ नंबर राशि है मार्स की। बैठा है 10th हाउस में। वो हिट मार रहा है फोर्थ लॉट को। फोर्थ लॉट प्रॉपर्टी का है। फोर्थ लॉट मदर है। मन की शांति है, मेंटल पीस। इस वक्त गाड़ी को भी धक्का लग सकता है, बोल हम्म सकते हैं। हाँ, हाँ? बैड हिट है लग फोर्थ सकता, हाउस पे। बैड आउट हिट है। हम्म लेकिन मैं श्योर नहीं बोलूंगा। मैं श्योर कब बोलता? एट अगर एट हो जाए। फोर्थ हाउस से वीनस का रिलेशन बन जाता अच्छा। तो मैं स्टैंप लगा देता, क्योंकि वीनस इज अ कारक ऑफ व्हीकल। वही। हम्म यहाँ प्रॉपर्टी कारक है मार्स का, लैंड है। तो मैं श्योर स्टाम्प पेपर पे लिख के बोल दो आप सामने वाले को, सामने वाले को बोल दो। अभी सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड को हिट मार रहा है, ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड को हिट मार रहा है। सेवेंथ लॉर्ड इज मार्स, फोर्थ लॉर्ड इज मदर। सास मार्स बहू में भी हिटिंग मदर्स। हाँ बोलो बोलो। सास बहू में भी कुछ अनबन रहेगी। रीजन क्या हो सकता है? व्हाट इज द रीजन इज बीइंग? मार्स। क्योंकि हाँ, मार्स। रीजन बीइंग इज दैट ईगो, हम्म हाँ, ईगो। कंफ्लिक्ट, हाँ। विचारों में अलग ड्यू टू ईगोनेस। मदर की हेल्थ को संभालना है। ट्वेल्थ लॉर्ड अगेन हिट मार रहा है फोर्थ लॉर्ड को। ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड को हिट मार रहा है। बात समझ में आ गई? बार बार अगर लॉस का है, घर पे खर्चे हो रहे होंगे, वो खर्चे अनाप शनाप। आप तो बोल सकते थे सर खर्चे अच्छे, अच्छे क्यों नहीं बोल सकते हैं विशाल? हम अच्छे खर्चे क्यों नहीं बोल सकते सचिन जी? क्योंकि गेनिंग ही नहीं है तो फिर अच्छे हाँ, खर्चे कहाँ ये से। नहीं तो बैड हिट है। 180 हाँ। ये 180 किलर हिट है। हम्म क्लियर। अगर ये 120 की हिट होती तो आप बोल सकते थे अच्छे इन्वेस्टमेंट कार्य होगा। खर्चे हो रहे हैं। बात आप पकड़ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। यानी इस वक्त तो ये चल रहा है। यानी हमें मार्स का हिट पता चल गया कि मार्स हिट मार रहा है। यहां तक समझ में आ गई? ठीक है। नीचे में देख लो केपी में फोल कस्पल सबलॉट मार्स बना हुआ है। राहु का एनएल मार्स है, तो चौथे घर से कुछ तो चल रहा है, ठीक है ना। चौथे घर से कुछ तो चल रहा है, सही है ना? हम्म। क्या तारक? हाँ, चल रहा है। कुछ तो चल रहा है। थोड़ा सा ट्रांजिट लगा है क्या अभी इस वक्त?
हम्म। हाँ? लगाते हैं 5 मिनट और, थोड़ा सा डिटेल और कर दे हम्म। सचिन जी को, और थोड़ा शार्प कर दे थोड़ा, ताकि चीजें आराम से समझ में आ गई। चलो ये तो समझ में आ गया कि मार्स जो है वो हिट मार रहा 4th हाउस को। अभी हम ये देखें कि सैटर्न क्या मार्स को हिट मार रहा है? हम्म? नहीं मार रहा। ठीक है। मार्स मार्स सन को हिट मार रहा है तारक। 30 डिग्री का होगा ना। ऐसा कभी गलती मत करना, 45 की भी तो हो सकती है। हाँ तारक, हम्म। फिर क्या करोगे? फिर तो फंस गए ना। इसीलिए कभी भी हम्म। ऐसा नहीं, आप मेडिकल साइंस में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, कहीं भी हो, जहां आपकी राय मायने रखती है, वहां आप बिना Yeah, कैलकुलेशन bro. किए Vishal this side. जल्दी से नहीं बोल सकते हो आप। ठीक है। तो 337 सन है और 308 मार्स है, 29 डिग्री की हिट आ रही है, हम्म। मतलब हिट नहीं है। एक बार मरकरी पे देख ले, 55 की हिट आ रही है, नहीं आ रही है। थोड़ा हम्म। वीनस पे देख ले, वीनस को क्या डिग्री लेंगे तारक? 29 या 30। 29 या 30 डिग्री। गुड। तो 308 माइनस, मैं एक बार 30 ही पकड़ता हूँ, 278, 360, 82 की हिट आ रही है। 52 की। ठीक है। ठीक है। 90। ये 90 की हिट, इसको कंसीडर कर सकते हैं क्या? 5 डिग्री तक है, कर सकते हैं थोड़ा। चलो थोड़ा एक बार मून पे देख ले। नहीं, मून पे 60 डिग्री का सपोर्ट आ रहा है मार्स से, हम्म। आ रही है। 57। हाँ हाँ। क्या विशाल? किसका किसका? मार्स का मून पे मार्स का मून। हाँ। 60 डिग्री का सपोर्ट आ रहा है। मार्स 7 लॉर्ड है। हम्म? मून कौन सा है? 12th लॉर्ड ना, मून है 3rd लॉर्ड। क्या बोलोगे आप? सर जितना मोशन में रहोगे, जितना घूमोगे, जितना ट्रैवलिंग करोगे, बिजनेस चलेगी। ठीक है। 7th लॉर्ड मार्स है, मून इज मदर है, यानी वाइफ मदर को सपोर्ट करती है। तारक, हम्म। ठीक है। ठीक है। सचिन जी समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो भी बताओ। लेकिन अब जब क्या? हाँ फोर्थ हाउस में जब हीट मार रहा था तब सेवेंथ और फोर्थ का प्रॉब्लम भी दिखा रहा था ना। देखो, बिल्कुल सही बोला आपने। ये वाला यहाँ पॉइंट हमें भी नहीं समझ में आया भैया कि कैसे आप बोले कि मतलब वाइफ मदर को सपोर्ट कर रही है। 7th लॉर्ड कौन है? सेवेंथ मार्स। लॉर्ड है शिल्पी बोलेगी, शिल्पी 7th लॉर्ड कौन है? मार्स। 7th लॉर्ड मार्स है, यानी वाइफ है 7th लॉर्ड। हम्म और मून का कारक तत्व, अभी आप ही ना कारक तत्व लिया कि मार्स को जब भाई हम्म बना लिया, भाई का तो हाउस नहीं था, हम्म तो मैं माँ को, मून को मदर क्यों नहीं बना सकता हूँ? जब आप तो मार्स को मतलब भाई बना सकते हो, तो मैं मून को मदर नहीं हम्म बना सकता हूँ तारक? श्योर, हाँ बना हम्म। सकते हैं। हाँ।
वो तो होगा, लेकिन ये दोनों का हाँ डिफरेंस आ बोलो रहा है बोलो, इसलिए। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बट हाँ, हिट मार्स मून हिट को तो तो बैड सपोर्टिव आ आ रही रहा है। है, लेकिन मार्स, ठीक है ठीक नहीं फिर से बोलो। है। मार्स मार्स मून के ऊपर हिट मार रहा है, इसीलिए सपोर्ट आ रहा है। लेकिन ठीक है। मार्स जब फोर्थ हाउस पर हिट मार रहा है, बैड हिट मार रहा है, तब हम्म। तो प्रॉब्लम भी आ रहा है सेम चीज का। वो अब कैसे आप सुनो, इसको डिफरेंशिएट डिफ्रेंशिएट करेगा? कैसे करोगे? हाँ, यही बैड हिट वाला। ठीक है सचिन जी, भैया Yeah, सारा bro. हाँ कंफ्यूज हो रहा है। नहीं कंफ्यूज दूर के थे, इसीलिए तो गुरु का दरकार है ना सर। अभी क्या हाँ, है कि जब मार्स जो है वो सेवेंथ लॉर्ड है और फोर्थ लॉर्ड पे मार रहा है, तो एक तरफ दिखा रहा है कि भाई पत्नी की वाइफ से अभी बनेगी नहीं, हम्म सही है ना? और हम्म यहाँ पे मार्स आपको सपोर्ट दे रहा है, कितने की सपोर्ट दे रहा है तारक? 60 डिग्री। ये कैसे है, दोनों एक साथ कैसे होगा, तारक पूछ रहा है। हम्म तो भाई बताना तो पड़ेगा। अभी क्या है, तो आप डिफ्रेंशिएट क्या करोगे कि फोर्थ हाउस भाई मून को सपोर्ट कर रहा है ना, फोर्थ हाउस को तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम्म हमने कारक तत्व माँ का ले लिया। हम्म जनरली इस वाइफ जो है वो मदर को फुल्ली सपोर्ट कर रही है लाइफ लॉन्ग, हम्म 60 डिग्री का सपोर्ट आ रहा है, हम्म ये आप कागज पे लिख लो। लेकिन अभी क्या है, फोर्थ हाउस पे जब इफेक्ट आ रहा है, तो फोर्थ हाउस इज स्टैंड फॉर मदर, मदर के हेल्थ को लेके इशू आ सकता है। फोर्थ हाउस इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे इशू आ सकता है, और 100% आएगा, हम्म 100% 100% आए। आएगा। बात आप समझ गए? हम्म अब आप ये करोगे, थोड़ा सा कंफर्मेशन लेने के लिए हम मदर के लिए कौन सा डिविजनल चार्ट खोल दे जल्दी से? D12। D12 चार्ट खोल ले। D12 चार्ट जैसे खोल लेंगे, हमें दिख जाएगा कि राहु का दशा चल रहा है, राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है? और फोर्थ हाउस में वीनस केतु है, जो वीनस आपका छठे का, आठवें का और 12वें का लॉर्ड है, हम्म सब लॉर्ड है। हम्म बोलोगे ना भाई? हम्म तो इसका मतलब क्या, वीनस केतु हमें दिख गया फोर्थ में, हम्म वीनस केतु हमें दिख गया फोर्थ में, हम्म यानी फोर्थ हाउस अभी इफेक्टेड हो है। जाएगा। बात आप समझ गए? हम्म मदर को अभी प्रॉब्लम आएगी। फिर सवाल दूसरा कि भाई हमें तो अभी इनके पैर के लिए देखना है, सही है ना? हम्म इसी चार्ट से इनके पैर का रिलेट कैसे करेंगे सचिन जी, थोड़ा सा हेल्प करो। इसी चार्ट से इनके मैं पैर का कैसे रिलेट करूं? नहीं पता भैया। तारक? 11th तारक? हाउस, 12th राशि, 11 हाउस, 11th हाउस, 12th राशि। 11th हाउस 12th राशि, ठीक है, आगे? हम्म, बट यहाँ पे वहां तो पे ये मरकरी और सन का 12th लॉर्ड इज, कंजक्शन थोड़ा सा। 12th लॉर्ड इज जुपिटर सिटिंग इन फर्स्ट हाउस। जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आप चार्ट को एक बार सीखने की कोशिश प्रैक्टिस में नहीं रखोगे, आपकी प्रैक्टिस कभी नहीं होगी। आप 1000 चार्ट पे काम कर लो, काम नहीं बनेगा। एक ही चार्ट को आप बढ़िया से देखते रहो, बढ़िया से स्टडी करते रहो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है? हम्म ठीक है कि नहीं, पहले ये बता दो। हाँ, ठीक है। तारक? हम्म ठीक है। तारक नहीं?
मेन बात क्या है ना कि तारक भी थोड़ा ग्रुप में जाके बिगड़ रहा है। शिल्पी, हाँ भैया। क्या समझ में नहीं आ रहा ये बताओ। भैया हम अभी एक ही जगह पहले अटके हुए हैं, ये 11th हाउस पे सन और मरकरी का कंजक्शन को थोड़ा सा आप जरा सा मतलब एक्सप्लेन करिए। पता नहीं क्यों मेरा देखो, माइंड वही बार बार जा अरे रहा है। बाबा, अभी तो हम एक बार के लिए तो अभी हिट देख रहे हैं ना। हम्म। अभी हम बट केपी देख रहे कंजक्शन हैं। भी तो मायने रखता हाँ, है। बिल्कुल कंजंक्शन मायने रखता है, बिल्कुल कंजंक्शन मायने रखता है एकदम। जी। अभी क्या 11th है हाउस भी है। कि 11th हाउस में तो केपी चार्ट में 5 प्लैनेट कंजंक्ट है। आप सिर्फ 2 ही प्लैनेट पे हम्म। क्यों पड़ गई? हाँ हम तो, हाँ केपी प्लैनेट आप पे है 4, वीनस एक मून दो तीन और, चार हाँ हाँ, आप देख लो। वीनस मून केतु मरकरी। एकदम सही है, देख लो। यानी जब जब ये प्लैनेट ऑपरेट करेंगे कहीं भी, और सन तो भी है इनको, इधर, 1 2 3 4 5 प्लैनेट इनके 11th हाउस में बैठा हाँ। हुआ है। हम्म 5 प्लैनेट इनके 11th हाउस में बैठा हुआ है। हम्म ठीक है। यानी जब जब ये हम्म प्लैनेट ऑपरेट करेंगे हम्म तब तब प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होगी, मतलब इनको गेन्स में प्रॉब्लम होगी, गेन्स आना। होगी, एकदम हम्म। एकदम सही है, गेंस आना इनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना, यहां तक समझ में हाँ आ भैया। गया? हाँ यहाँ तक आ गया। बिल्कुल है। अभी देखो, इनके चार्ट में जुपिटर जो है वो यूटी है, अनटेनेंटेड है। हाँ यूटी है। जुपिटर कौन से हाउस को लेके चल रहा है? हाउस की बात करेंगे पहले हम, ये केपी चार्ट पे आ जाओ। 12th। 8 नहीं दिख रहा है आपको? 12 कहाँ चली गई? आप 11th में दिख रहा है, ये 11th हाउस है। अच्छा, हाँ सॉरी, 8 राशि। 9 10 11। हम्म तो ये 8 हाउस 11 हाउस बैठा 12th में है। ये 3 हाउस को जुपिटर लेके चल रहा है ना? अरे बोलो आप लोग। हाँ भैया। जुपिटर जुपिटर की पीढ़ी चल रही है। यानी इस वक्त जुपिटर को किसी और की दरकार नहीं है, यूटी प्लैनेट है। इसके नक्षत्र क्या देंगे, वो क्या देंगे, वो बाद में, पहले ही अपना रिजल्ट निकल निकल के देगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे हम्म। जुपिटर की जब दशा आ जाएगा, कोई यूटी प्लैनेट का क्या रूल है तारक? अपने रिजल्ट देगा। यूटी प्लैनेट का ये रिजल्ट है, जो प्लैनेट अनटेनेंटेड है वो अपना अपने रिजल्ट देगा, नक्षत्र जो है नेगेटिव वो रिजल्ट देगा, उसके संग संग अपना भी रिजल्ट देगा। अगर वो यूटी प्लैनेट किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना है, डिपेंडेंट। अगर अगर कोई प्लैनेट यूटी प्लैनेट किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना है, तो वो अपना रिजल्ट स्वयं देगा। कब देगा? अपने दशा में देगा, अंतर दशा में देगा, प्रत्यंतर में देगा, सूक्ष्म में देगा, प्राण में देगा। समझ में आ गई? तो यहाँ जुपिटर की जब पीढ़ी चालू हो गया, और जुपिटर इस टेबल में किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ है, जुपिटर इस टेबल में देखो किसी का सब लॉर्ड नहीं बना हुआ है, कोई भी हाउस का। इसका मतलब जुपिटर की जब दशा आएगी तभी जुपिटर ऑपरेट होगा। यानी जब जब जुपिटर की पीढ़ी आएगी, जब जब जुपिटर की एडी आएगी, इनको 8 11 और 12 तीनों के रिजल्ट पूरे मिलेंगे। पूरे मतलब पूरे, कहीं भी कटौती नहीं होगी। इंस्पाइट ऑफ दैट वो दशा किसका है कोई मतलब नहीं है। पहले जुपिटर अपना रिजल्ट ऑफर करके इनको करेगा, बाद में राहु और उसका एनएल मार्स वो रिजल्ट देंगे। समझ में आ गई बात हाँ। तारक? हम्म। ठीक है ना? क्या? अभी देखो आप, राहु जो है वो कौन से राशि में ट्रेवल कर रहा है? मीन राशि में। राहु मीन राशि में ट्रेवल कर रहा है, सबको मालूम है। हम्म। जुपिटर कहाँ ट्रेवल कर रहा है?
सरस। सैटर्न कहाँ कर रहा है? क्यूरियस। और वीनस अभी इस वक्त 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। क्यूरियस। हम्म। वीनस इनके चार्ट में कहाँ कहाँ का सब लॉर्ड है? कौन कौन से हाउस का? 6 8 12 का है? अरे बोलो। 6 8 12 का है। 6 8 12 का है। तो 6 8 12 का रिजल्ट वीनस जब 12th नंबर राशि में 11th नंबर हाउस में जाएगा तो रिजल्ट देगा वो, अपना रिजल्ट हाँ देगा ना। देगा। हाँ देगा। तो यानी इस वक्त वीनस जब तक इस घर में रहेगा इनको ये प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा। अब ये वीनस जैसे इस घर से निकल जाएगा इनकी ये वाली प्रॉब्लम 11th हाउस से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अभी 12 नंबर राशि में कौन कौन सा नक्षत्र पड़ता है तारक? जुपिटर, बृहस्पति शनि बुध। शनि सैटर्न। हम्म। और बुध। हम्म। अभी जो जुपिटर वीनस जो 6.44 डिग्री है तो किसके नक्षत्र में होगा? वेनस वेनस अभी शनि का नक्षत्र में है। वीनस जो है वो 6.44 डिग्री का है। शनि का नक्षत्र में है। फिर से देखो आप। पहले जुपिटर का नक्षत्र आता है, फिर सैटर्न का हाँ। आएगा, फिर मरकरी का हाँ। आएगा। हाँ। हम्म। तो जब हाँ। वीनस जब मीन राशि में जाएगा तो पहले किसका रिजल्ट देगा? जुपिटर का देगा। तो फिर कैसे बोल रहे हो सैटर्न यार? नहीं, वो 6 डिग्री 44 मिनट है ना, वो तो क्रॉस कर 3 डिग्री 20 मिनट अरे तक। बात तो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी चल चुका है, तब तो आज मत हमें तो आज पता चला ना। हम्म। ये हम्म। तो प्रॉब्लम दे चुका है। हम्म। ठीक है। हम्म। यानी जुपिटर को इसने एक्टिवेट कर दिया। हाँ एक्टिवेट कर दिया। जुपिटर किस किस घर का था आपको बताना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अभी इनके साउथ ईस्ट में क्या मिलेगा जानते हो? क्या मिलेगा? वेनस के साथ। सचिन जी क्या मिलेगा साउथ ईस्ट में? साउथ ईस्ट में लोहे का सामान मिले। नहीं सर, देखो अभी क्या यही चीज आप समझो। अभी वीनस जो है, अगर वीनस साउथ ईस्ट में गया है और वीनस प्रॉब्लम दे रहा है तो सबसे पहले हम वीनस की आर्टिकल खोजेंगे वहां पे। हाँ, कॉस्मेटिक्स। परफ्यूम। हाँ? कॉस्मेटिक, तो परफ्यूम, जो जिस लग्जरी नक्षत्र आइटम। पे ट्रांजिट किया वो गाड़ी। नक्षत्र 6 8 12 को लेके चल रहा है जुपिटर का। कहीं ना कहीं जुपिटर से रिलेटेड सामान हो सकता है। बोल सकते हैं क्या तारक? हम्म। एकदम पक्का है ना? हम्म। बात समझ में आ गई? अभी साउथ ईस्ट में अगर किचन होगा इनका तो वहाँ गैस या अग्नि मिलेगी फिर। साउथ ईस्ट में किचन होगा तो। अब आपने बिल्कुल सही बोला, साउथ ईस्ट में अगर किचन होगा तो मंगल एक्टिव होगा इनका जी। ना। यानी इस वक्त साउथ ईस्ट का किचन इनको प्रॉब्लम दे देगा। सही है। जी क्योंकि भैया। राहु का एनएल मंगल है और साउथ ईस्ट में ही वाइफ ज्यादा का टाइम बिताती होंगी। वीनस इज वाइफ ऑल्सो क्या? तो ये पेट की तकलीफ पे भी तो आ रही होगी। पेट की तो इन्होंने बताया नहीं। ठीक हाँ। है। एब्डोमेन से रिलेटेड तकलीफें भी आ ही रही होगी। अभी तो फिलहाल थोड़ी सी जो मेजर जो था मैंने बोला ना फुट पे आ रही है, साउथ ईस्ट वाली पोर्शन में आ रही है। साउथ ईस्ट गेन ऑल्सो, गेन्स है ना, गेन्स। आप लोग गेन्स बोलते हो ना साउथ ईस्ट में। हाँ। ठीक है। अभी क्या है, 11th हाउस इज गेन्स ऑल्सो है। और 11th हाउस
पूरी तरह चरमराया हुआ है। तो जैसे ये वीनस चला जाएगा तो इनको रिलीफ मिल जाना चाहिए। क्या तारक, जल्दी बताओ यार। हाँ, मिलना चाहिए तो। मिल जाएगा हम्म। कि नहीं मिलेगा, ये बता दो। मिल जाएगा। सचिन जी, कोई वास्तु उपाय आपका? फिर यहाँ रेखा से जी तो आप आ भैया गई है ना? किचन किचन यहाँ से टेम्पररी हटाना ही होगा। टेम्पररी हटाना होगा। हाँ चलो वो देख लेंगे हम लोग। अनिका जी आप आ गई हो ना? जी अमित जी। प्रॉब्लम समझ में आ गई? प्रॉब्लम नहीं पता, लेकिन हाँ चार्ट देख रही हो आप कैसे कैसे मैच कर रहे हो। ये तुम्हें प्रॉब्लम है, आपके जो फुट है, पैर के नीचे तलुआ में प्रॉब्लम है। हाउस इज बात 11, क्योंकि ठीक है। मीन राशि पड़ रही है, बॉडी पार्ट पे 12 नंबर राशि है। हाँ हाँ। मेरा अगला क्वेश्चन था कि इनकम एंड गेन्स पे प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हम्म। क्यों आ रही है? क्योंकि ये राशि वहां पड़ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये भी देखना जरूरी है। जुपिटर 10 11 तीनों हाउसेस दे रहे हैं। जुपिटर 8, हाँ 11 8 और 12। 12। आठवां बहुत प्रोमिनेंट आ रही है, 8 हाँ 12 का कनेक्शन बन गया। हाँ। ठीक है। 12वां घर हॉस्पिटल का है। हम्म वो क्या कह रहा है कि भैया आ जाओ मेरे पास। हम्म ठीक है। हम्म। लेकिन अभी सवाल ये था कि जुपिटर यहाँ यूटी है, हाँ खुद रिजल्ट देगा। खुद रिजल्ट देगा, किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं है। तो राहु हाँ का तो एनएल मार्स है। हाँ। बात आप समझ गए ना? राहु का हम्म। एनएल मार्स है। मार्स मार्स। यहाँ पे आपको रिजल्ट दे रहा है हम्म 7th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस, हम्म है ना? हम्म। प्रॉब्लम बिजनेस की होनी चाहिए, हाँ। प्रोफेशन की होनी चाहिए, लैंड की होनी चाहिए, हम्म खर्चे की होनी चाहिए। 11th हाउस की तो नहीं होनी चाहिए। हम्म। लेकिन 11th हाउस की इसलिए है क्योंकि जुपिटर यूटी है। हाँ। उसको मार्स का रिजल्ट का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। मार्स यहाँ 180 की हिट मार रहा है 4th हाउस पे। हाँ। मार्स की दशा चल रहा है, राहु का एनएल है। यानी इस राहु दशा में, अंतर एक्टिव। दशा में आपको 4th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। हाँ। 7th लॉर्ड हिट मार रहा है 4th लॉर्ड को। हम्म। यानी इस वक्त आप वास्तु भी काम करोगे तो भी नहीं चलेगी। हाँ 7th हाउस इज इंडिपेंडेंट बिजनेस, फोर्थ हाँ। हाउस इज वास्तु। हाँ और प्रोफेशन के घर पे बैठा है मार्स। प्रोफेशन के घर पे बैठा हुआ है। हाँ अब आ जाओ 12th लॉर्ड। 12th लॉर्ड फिर मार्स है, हाँ। 4th हाउस पे हिट मार रहा है। हाँ लॉसेस होंगे। लॉसेस, घर पे खर्चे हो रहे हैं। हाँ। खर्चे कैसे हो रहे होंगे, अच्छे या बुरे? बुरे। क्यों बुरे, क्यों बोले आपने? नेगेटिव हिट है ना। नेगेटिव हिट है, ये चीज को भूलनी नहीं है। हम्म। ने, अगर कोई 9th हाउस से भी खर्चा कर रहा हो, आप बोल रहे हो, तो भी अगर हिट नेगेटिव है तो बोलो मजबूरी में कर रहा है। हाँ। एक स्वेच्छा से होती है और एक मजबूरी की होती है। मार्स इज अ कारक ऑफ लैंड, 4th हाउस में हिट मार रहा है। मार्स कंफ्लिक्ट है, लैंड को लेके कंफ्लिक्ट हो रही होगी। हम्म। 4th हाउस इज मदर ऑल्सो। हाँ मार्स हिट मार रहा है, जो 12th लॉर्ड भी है। प्रॉब्लम हो यानी सकती है तो मदर भी। को हॉस्पिटल आना जाना लग सकता है, मदर को हेल्थ इशू भी हो सकती है। हाँ। बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूँ? हम्म। आपको सिर्फ ऐसे रिलेट करनी है। ठीक है।
सेवेंथ लॉर्ड हिट मार रहा है फोर्थ लॉर्ड पे, तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं वाइफ और मदर में कन्फ्लिक्ट हो रहा हो ईगो की वजह से। लेकिन यहाँ पे मार्स आपको 60 डिग्री का सपोर्ट दे रहा है मून पे, तो ये बात आप नेग्लिजिबल बोल सकते हो, ऐसा नहीं है ये। क्यों? क्योंकि मार्स ने सपोर्ट कर दिया, यानी इनकी वाइफ इनकी मदर को सपोर्ट करती है। हाँ, इनकी क्योंकि 60 डिग्री का सपोर्ट आ गया, सेवेंथ पहले लॉर्ड ने सपोर्ट कर दिया मून पे। पहले हिट को ही मानेंगे अपन। ठीक है, सेवेंथ लॉर्ड मून को हिट कर दिया, जो थर्ड लॉर्ड है। इसका मतलब अगर ये व्यापार भाई के साथ करे या भाई व्यापार करे तो बढ़िया चलेगा। हाँ, इनके भाई व्यापार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप सिर्फ हिट को पढ़ो, कंजंक्शन को पढ़ो, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पूरी की पूरी थ्योरी आपको दिखेगी। सेवेंथ लॉर्ड इज बिजनेस, फोर्थ थर्ड लॉर्ड को सपोर्ट कर रहा है सेवेंथ लॉर्ड। ठीक है, थर्ड लॉर्ड मून है, हाँ, थर्ड लॉर्ड छोटा भाई है, हाँ, यानी बिजनेस छोटा भाई करेगा तो सपोर्ट करेगा। छोटे भाई हाँ, के साथ पार्टनरशिप चलेगी, हाँ, बिल्कुल चलेगी। इनकी वाइफ छोटे भाई को सपोर्ट करती होंगी। हाँ, सेवेंथ लॉर्ड इज वाइफ, थर्ड लॉर्ड हाँ, इज इनका भाई, भाई, हाँ, तो वाइफ सपोर्ट कर रही है, वाइफ भी मानती है इनके भाई को। हाँ, आप प्लेनेट के कंजंक्शन को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म, तो यहाँ पे हिट जो है आपको निकली, हमने पीडी पकड़ के देख लिया प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ मार्स जो है वो भी फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड है, दावेदारी है उसकी भी बहुत बढ़िया, यानी चौथे घर से कुछ ना कुछ तो घटेगा, हम्म, बिल्कुल घट रहा होगा। फोर्थ बिल्कुल, हाउस इज डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस, हम्म, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बिगड़ रहा होगा। राहु जैसा प्लेनेट इल्यूशन भ्रम में होंगे। राहु क्या करता है? क्लैरिटी लाने नहीं देता है ना। हाँ, राहु की काम यही है। अभी क्या है, इनकी सबसे पहली दशा वो कौन सी थी? सूर्य इनका, की। हाँ, इनकी पहली दशा सूर्य की मिलेगी। इनका जन्म नक्षत्र कौन सा है पता है क्या? नहीं। केतु है। केतु है उसी क्या? की नक्षत्र। हाँ, शायद केतु है। हम्म। इनका केतु का नक्षत्र है, केतु का दशा है। मूल किसमें है? केतु का में है। चलो केतु का नक्षत्र आ गया, ठीक है ना। मुझे इतना बता दो कि हमने नवतारा पद्धति किया था ना, अनिका जी, याद है आपको? हाँ। हम्म, हाँ, किसको किसको याद है, किसको याद नहीं है? याद है, 1 2 3 4 5 वन टू 9। थ्री फोर है। तो 9 इनका तक जन्म, वो हाँ जो रहेंगे। तो इनका मुझे 3 5 और 7 नंबर प्लेनेट बता दो कौन सा आएगा नवतारा के हिसाब से। मून थ्री। फर्स्ट हाँ, क्या था उनका? फर्स्ट केतु था, ए से स्टार्ट होगा। केतु वेनस सन। थर्ड आ जाएगा सूर्य, सन सन हाँ। फिफ्थ आएगा हाँ, मार्स, मार्स हाँ। सेवेंथ जुपिटर। सूर्य मार्स और जुपिटर, यही हम्म। ना। हम्म। हाँ। ये सब एडवांस की क्लासेस है अनिका जी। हाँ, इस वक्त भी अगर आप लोग नहीं समझोगे तो आप कुछ नहीं समझोगे फिर आप। मैंने क्या बोला, हर पद्धति देखनी है और हर पद्धति एक ही जवाब देगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम एक समय में सब पद्धति तो लगाएंगे नहीं। हमें इंस्टेंट क्या दिख रहा है किस पद्धति से, तुरंत उसको फॉलो करो आप। हमने बोला कि 3 5 7 इनके ये जो है ये प्लेनेट खराब है, सही है हम्म, ना। हाँ,
ये प्लेनेट खराब है। अभी दशा किसकी चल रही थी? राहु। राहु की। एनएल कौन है? जुपिटर, मार्स। एनएल कौन है? मार्स। 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 यानी मार्स प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ कागज में लिख के बोल दो सर, राहु की एडी आपकी खराब जाएगी। हाँ ठीक है। जुपिटर प्रॉब्लम वाला प्लेनेट है। हाँ बोल दो सर प्रॉब्लम होगी। सन प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। देगी। तो अभी पीडी किसकी चल रही है? जुपिटर की। जुपिटर की। जुपिटर किस में आ रही है? जुपिटर। वध वध तारा में आ रहा है ना? हाँ वध, डेथ वाला। वध आ रहा है। पद वध मतलब संपद मर्डर। क्या बोल, सुनाई नहीं दे डेथ। रहा। डेथ डेथ। मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट। हाँ इस वक्त जुपिटर जो है यूटी भी है, पावरफुल है। कैसे बोलना है समझो आप। प्लैनेट पावरफुल है। कैसे पावरफुल है? यूटी है। दूसरा, हम्म, वध तारा में है, प्रॉब्लम देगा। उससे ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, राहु को देखते हैं। राहु एनएल मार्स है। मार्स प्रॉब्लम में आ रही है। क्यों? मार्स किस में आ रहा है? मार्स किस में आ रहा है विशाल? पत्यारी। मार्स प्रत्यारी में आ रहा है, प्रॉब्लम दे रहा। हम्म, ठीक है। यानी कारक तत्व करना है। जुपिटर इज जीव कारक, मार्स इज लैंड कारक, भूमि कारक, भाई कारक, सन इज सोल कारक, विपद। पुत्र विपद। कारक। पत्ते- ठीक है। अभी क्या है? विपद, प्रत्यारी और वध तीनों प्लेनेट निकल कर आ गए। सन, मार्स और जुपिटर। सन, मार्स और जुपिटर। जुपिटर। साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आ रही है भाई, हमें दिख गया। क्यों दिख गया? फुट 12 नंबर राशि में आ रही है। साउथ ईस्ट में तीनों में से कोई ना कोई प्लेनेट आपके बैठे हुए हैं। हम्म, बोल सकते हो आप। हाँ इस पे मुहर लगा देनी है। ठीक है। मार्स तो किचन है। लास्ट। हाँ, क्या बोला आपने? मार्स तो किचन आ ही रही होगी साउथ ईस्ट में, बर्नर। अब आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ कि वास्तु के हिसाब से कैसे क्या करनी है। हाँ इसीलिए जल्दी से किसी को नहीं बोलनी, यानिका जी ये चीज सीखो आप कि भाई साउथ ईस्ट की किचन ही आपको सूट करेगी। देख लो आप। मार्स का दान करवा देंगे। मार्स की दान करानी है, मार्स की डोनेट करनी है पूरी तरह हाँ से। जुपिटर की डोनेट करनी है। हाँ ठीक है। यानी ज्यादा धार्मिक होना भी गुनाह है। हाँ ओवर पावर हो जाएगा जुपिटर। हाँ मोबाइल में गुरु की फोटो है। ओके। बात आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जुपिटर एथिक्स है, आपको एथिक्स मेंटेन करो, उसमें बुराई नहीं है। जुपिटर हम्म, को ओवर पावरफुल नहीं करनी है। हाँ आप जुपिटर का दान करो, मार्स का दान करो, सूर्य का दान करो। हाँ ठीक है। सूर्य क्या है? सूर्य सोल है, कोर है, फैमिली है, बेटा है, गवर्नमेंट है। टाइम हम्म, टू टाइम इससे प्रॉब्लम आती रहेगी, इनको प्रॉब्लम आती रहेगी या इनसे प्रॉब्लम आती रहेगी। मार्स स्टैंड फॉर लैंड, मार्स स्टैंड फॉर एंगर, मार्स स्टैंड फॉर भाई। कहीं ना कहीं हाँ प्रॉब्लम इनको या इनसे आती रहेगी। जुपिटर इज ए जीव कारक, जीव कारक। आपको प्रॉब्लम आती रहेंगी। कितने आसानी से पकड़ में आ गया प्लेनेट हमें। हम्म यानी ये प्लेनेट कभी भी आपके कोई भी दशा में उसका ये एनएल बन गया तो भी प्रॉब्लम देगा, देगा ना। हम्म यानी ये प्लेनेट कभी भी ऑपरेट होगा तो भी प्रॉब्लम देगा। हम्म अभी हम इसके लास्ट के दो प्लेनेट जो हमने पढ़ा था, मित्र और अति मित्र प्लेनेट, वो कौन कौन से थे? इसके क्या निकलेंगे? मरकरी और
मरकरी सैटर्न दो निकलेंगे। सैटर्न और मरकरी। हाँ। सैटर्न इज गुड फ्रेंड, मरकरी इज बेस्ट वेरी। फ्रेंड, है ना। हम्म यहां से थोड़ी सी दिमाग खोल के रखनी है। कुछ नहीं आता, कोई दरकार नहीं है। कोई वास्तु नहीं आती, कोई डरने की बात नहीं है। सिंपल सा हम्म काम क्या करना है, आपको ये 3 प्लेनेट समझ में आ गए, ये हमारे डेंजर वाले सन। planet है। भाई भगवान ने कोई हमारे फ्रेंड भी तो भेजा होगा। हम्म। तो फ्रेंड वाले प्लेनेट के नाम क्या निकला हमें? सैटर्न सैटर्न मरकरी। और मरकरी। ये 2 प्लेनेट हमें आ गया। हम्म, ठीक है, ये 2 प्लेनेट हमें निकल कर आ गए, हमें राहत मिली। चलो, अब इसको यूज कैसे करें अनिका जी? मून भी तो हो सकता है ना, मून हीलिंग के लिए 4 नंबर। हेम तारा। हम्म हील। विशाल ने बोला मून, तो हम एक बार मून लिख देते हैं। लेकिन हमें चाहिए बेस्ट फ्रेंड, सोलमेट। हम्म उसके बिना काम नहीं होगा। काम कुछ बड़ा करना हो, कॉन्फिडेंशियल करना हो, तो आप किस पे बिलीव करोगे? किसी पे नहीं। वेरी गुड फ्रेंड को। विशाल किसी पे नहीं करेगा, क्योंकि वो राहु है। अनिका जी जुपिटर वाली है, तो भाई एथिक्स मेंटेन करना, तो आप बोलोगे ठीक है भाई, सोलमेट या गुड फ्रेंड को हम करेंगे। बेस्ट फ्रेंड पे करेंगे। शिल्पी बेस्ट फ्रेंड पे करेगी। ठीक है, मैं भगवान पे करूंगा। ठीक है, ये नजरिया अपना अपना हम्म, प्लेनेट है। चलो कोई बात नहीं। सैटर्न एंड मरकरी। अभी सैटर्न और मरकरी, तारक है कि नहीं? बिना तारक का मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ क्लाइमेक्स खोले। हाँ हाँ। सचिन जी, जी भैया। अभी तक तो बात हो रही थी कि साउथ ईस्ट से ये हटानी है, वो हटानी है, पर किसी ने बोला नहीं कि साउथ ईस्ट में रखनी क्या है। मरकरी। अभी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अभी साउथ ईस्ट में राशि पड़ गई 12 नंबर। हाँ। तारक नहीं बोलेगा, और अनिका जी आप भी मत बोलना। 12 नंबर राशि में 3 प्लेनेट का नक्षत्र पड़ता है। कौन कौन सा पड़ता है? शिल्पी मालूम है आपको? नहीं मालूम है। सचिन जी आपको? नहीं, बात नहीं है। नहीं भैया। नहीं है। चलो एक दिन में आप लोगों को पर्सनली क्लास देना पड़ेगा इंडिपेंडेंट, तभी समझोगे। एक अकेले नहीं पढ़ोगे तो नहीं पूर्व समझ में आएगा। भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। आपको पड़ेगा 3 प्लेनेट की नक्षत्र है। वो है सैटर्न जुपिटर, मरकरी। सैटर्न और मरकरी। मरकरी। तो यहाँ तो जुपिटर का नक्षत्र है, तो हम भाई खराब प्लेनेट को प्लेस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं। तो हमारे पास 2 फ्रेंड आ गया, सैटर्न और मरकरी। मरकरी। ठीक है ना। हम्म। अगर हम इनके इस वक्त साउथ ईस्ट में सैटर्न मरकरी को प्लेस कर दे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। यानी अगर साउथ ईस्ट में भी अग्नि है, तो भी मरकरी का ग्रीन कलर का स्लैब, ग्रीन कलर का बंडल लगवाने के लिए बोलेंगे। ग्रीन कलर का मैट, ग्रीन कलर का टूल किचन में रखने के लिए बोलेंगे। हम्म। किचन का जो वॉल है वो ग्रीन कलर का करने के लिए बोलेंगे। हाँ। और सैटर्न का कोई चीज भारी सामान हम उस पर स्टोरेज और कुछ होगा ही। रख देंगे, भारी सामान। हम्म। तो एक्टिवेट हो जाएगा। और उससे भी बड़ा क्या करना होगा, हमें बोलना पड़ेगा कि सर आप एक बार ग्रीन कलर का सॉक्स पहन लो, छोटे सॉक्स जो आपके सिर्फ हाँ। फुट तक आते हो। अभी चले ना नए वाले सॉक्स, हाँ। आप वो कर लो, वहां तक पहनो तो बढ़िया रहेगा। हाँ। और साथ में जुपिटर का और मार्स का दान करते रहना है। ठीक है, हम्म। हाँ। सही है। और हम्म। सूर्य को ओवर पावर नहीं करना है, सूर्य को जल नहीं देनी है। हाँ। ठीक है।
तो भैया ये एडीपीडी तक ही ना इनको दान जुपिटर और मार्स का करना होगा, बहुत अच्छा सवाल पूछा ये शिल्पी ने। थ्रू ऐसे आउट क्लाइंट होते मतलब हैं। ये लॉन्ग क्लाइंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ना? ये क्लाइंट जो है ना, ये ऐसे ही सवाल पूछते हैं अनिका जी। लेकिन ये क्यों तो पूछते? हमेशा तकलीफ में देगा ना इनको। अब आपने सही बोला, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी मेजर प्रॉब्लम दिख गया, अभी क्या देखो दिखता क्या है किसको, आपको बोला गया कि 3 प्लेनेट आपके जन्म नक्षत्र से निकल कर आ गए, प्रत्यारी में आ गए, वध तारा में आ गया, ठीक है। तो हम्म। आपको क्या, आप देखो कि मेरे ये तीनों प्लेनेट अगर प्रॉब्लम है, तो क्यों ना हम इसकी कंटिन्यूअस वे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ दान करते रहे। हाँ। और जो हमारे फेवरेट प्लेनेट है सैटर्न एंड मरकरी, क्यों ना उसको हम अडॉप्ट कर ले। परमानेंटली हाँ। सैटर्न इज डिसिप्लिन, सैटर्न इज धैर्य, सैटर्न इज पेशेंस। हम्म। आपको पेशेंस करनी है। फ्रेंडली। मरकरी इज डॉक्यूमेंट, मरकरी इज कम्युनिकेशन। हम्म। आपको अपनी वाणी और अपने कागज सही से रखने हैं। इतना हम्म। सही तो है, हाँ। इतना सही तो है। प्लांटेशन भी कर सकते हैं नर्स वो गार्डन में। बिल्कुल कर सकते हैं ये, एकदम कर सकते हैं ये। अगर ये मरकरी की गार्डनिंग करेंगे तो इनका हाँ। प्रोफेशन भी चलेगा। क्यों चलेगा? एनी सेकंड। गेस? तारक? हम्म। इसीलिए करेगा बेवकूफ कि बोलो सर इनके 7th हाउस में भी 8 नंबर राशि है, और वहां पे भी नक्षत्र मरकरी और सैटर्न का आता है, हाँ। तो सही। 7th हाउस भी बढ़िया रहेगा। हम्म। हम्म। ऐसे बोलो। बोले सर 3rd हाउस करे तो वो भी बढ़िया होगा, हम्म। क्योंकि 4 8 12 में तो राशि प्लेनेट के तो नक्षत्र एक ही आते हैं। और हम्म। सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है मरकरी। सेकंड बिल्कुल। फिफ्थ का। बात आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? तो इनका सॉल्यूशन प्रोवाइडर में अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा, समझ में आ गई। अगर ये नॉर्थ ईस्ट में अपना मंदिर बना दे तो क्या होगा? नहीं। हाँ, पेन। अब तभी ठीक अब है। अनिका जी समझ गई है नहीं? पेन्स गुड। आएंगे। अभी अभी क्या है ना, देखो चीजें यही सीखनी है। आप पावर किसको कर रहे हो, ठीक है, किसको बढ़ावा दे रहे हो और किसको बढ़ावा नहीं दे रहे हो, हम्म। ये चीज सबसे पहले, यानी कौन सी एंटीबायोटिक देनी है और किसको हमें अवॉइड करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका क्या मंदिर है वहां पे नॉर्थ ईस्ट में? शायद माइट भी, मुझे कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन चूंकि वास्तु के ये बहुत बड़े हैं तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में तो बिना रखे मानेंगे नहीं। इसीलिए पूछ रही थी मैं। हाँ। क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ, पर 99% होनी चाहिए, होनी हाँ। चाहिए। हम्म। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि देखो आप, यहाँ तो हमें दिख गया सन मार्स जुपिटर 3 प्लेनेट दिख गए ना, निकल के आ गए। हाँ। हम्म। अभी देखो सन इनका 8वें घर का सबलॉर्ड बना हुआ है। हाँ। अब देख रहे हो ना, हाँ। सन इनका 8वें घर का सबलॉर्ड बना हुआ है। हम्म। हर प्लेनेट अपने में कह रहा है। अभी जो ट्रांजिट हमने देखा, हमने ट्रांजिट क्या देखा कि वीनस ट्रांजिट किया किसकी राशि में, जुपिटर की राशि में। प्रॉब्लम इमीडिएट इफेक्ट हो गया। क्यों? 6 8 12 को लेके वीनस भी चल रहा है, 8 12 को लेके जुपिटर भी चल रहा है, दोनों एक्टिवेट हो गए। पर ये हम्म। जैसे सैटर्न की राशि में ट्रांजिट कर जाएगा अभी 1 2 दिन के बाद, इनको रिलीफ आनी शुरू हो जाएगी। हम्म। मरकरी में जाएगा तब रिलीफ ज्यादा होगी। हाँ। मरकरी में जाएगा तो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सैटर्न सन का भी एनएल बना हुआ है इस चार्ट में, कहीं ना कहीं, हाँ। हाँ। और सन 8वें घर को लेके चल रहा है। तो सैटर्न के नक्षत्र में वीनस का ट्रांजिट बहुत रिलीफ नहीं देगा, लेकिन मरकरी के ट्रांजिट में इनको रिलीफ मिल जाएगा। समझ रहे ना बात को?
यहाँ पे जो वीनस जो ट्रांजिट कर रहा है, ये तो 3 राशि पे ट्रांजिट करेगा। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। जुपिटर पे ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुका, 6.45 डिग्री बढ़ गया। सैटर्न की निकल रहा है, ये बढ़ेगा भी, पूरी सैटर्न की तीनों राशि लेगा, हाँ। तीनों राशि लेगा ना। हम्म, ठीक है, मरकरी में जाते जाते इनको रिलीफ मिल जाएगा, मरकरी में जाते जाते इनको रिलीफ मिल जाएगा। मिल जाएगा। अब आप बात समझ गए। राइट नाउ इंस्टेंट अगर हम पकड़े, इंस्टेंट भी पकड़े तो भी क्या पकड़े कि भाई वीनस अभी साउथ ईस्ट में इनके प्लांट होगा, होगा, होगा मतलब होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना। हम्म। इमीडिएट अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इमीडिएट आ रही है। क्या सचिन जी, जी बात भैया। आप लोग समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ।